1 अप्रैल 23। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर 31 मार्च 2023 तक आप कोई भी हाई प्रीमियम की पॉलिसी लेते हैं तो उसके कारण आपको कोई बात आने वाला नहीं है 1010D के एग्जम्पशन में। एक और भी पॉइंट है जो हमारे दर्शकों को हम बताएं लक्ष्मण जी, और वो ये है कि आप जैसे पॉलिसी लेते हैं तो घर में यू हैव अ नंबर ऑफ एंटिटीज कि जिसके केस में आप ले सकते हैं। इंडिविजुअल है, उसकी वाइफ है, उसका HUF है, ये सब प्रीमियम भर सकते हैं। तो ये जो अलग अलग एंटिटीज में से मान लीजिए आपने प्रीमियम चुकाया तो हर एक एंटिटी वाइज ये 5 लाख की लिमिट मिलेगी। माना अगर आप 5 लाख से ज्यादा पॉलिसी की वैल्यू लेना चाहते हैं तो अलग अलग एंटिटीज में बांट दें 1 अप्रैल के बाद, तो भी कानूनन आप इसका प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये सारे टिप्स बताया मुकेश पटेल जी ने, बहुत ही काम के टिप्स है, इसका ध्यान रखिएगा जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं आगरा, जहां से राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी मैं राजेश अग्रवाल आगरा से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ और मैं CNBC का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने अच्छे ढंग से टैक्स गुरु का कार्यक्रम करते हैं। जी धन्यवाद। और मैं इसका नियमित श्रोता हूँ और इससे करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं इस कार्यक्रम से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में जुड़ते हैं, हमारे शो को देखते हैं। सवाल क्या है सर आपका? मेरा सवाल ये था कि जो गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अभी अमेंड करके 15 लाख से 30 लाख की है, तो वो कब से हम उसमें बढ़ा सकते हैं? और एक अगर हमने अप्रैल 2022 से पहले अगर सीनियर सिटीजन स्कीम में अपना निवेश किया हुआ है जहां हमें 7.4 इंटरेस्ट मिलती है, और तो ये क्या डायनेमिक रहेगी इसमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 8% हो गई है वो मिलेगी, या पिछले जो निवेश है उसमें उस समय जो ब्याज दर तय थी वो वाली ब्याज मिलेगी 7.4? ठीक है। अच्छा, आपके सवाल के दो पहलू हैं भाई साहब, तो दोनों को अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले तो ये एक पॉलिसी डिसीजन वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रपोजल्स में अनाउंस किया है और वो खुश करना चाहते थे सब सीनियर सिटीजन्स को, क्योंकि ये बहुत ही वेलकम डिसीजन है। क्योंकि अभी जो 15 लाख की जो आपकी सीमा है इन्वेस्टमेंट की, उसको वो 30 लाख तक बढ़ा रहे हैं, पर इसको फाइनेंस बिल के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। ये स्मॉल सेविंग्स के जो नोटिफिकेशंस निकलते हैं तो सरकार जल्द ही, हम आशा रखते हैं कि ये 15 के 30 लाख के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी करेगी, और जो डेट से ये नोटिफिकेशन जारी होगा उस तारीख से आपकी ये 30 लाख की लिमिट बढ़ेगी। माना 15 लाख आपने किया है तो और 15 लाख कर पाएंगे। और फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों हैं अगर सीनियर सिटीजन, तो ये 15-15 जो है वो 30-30 हो जाएगा, माना 60 लाख रुपया। और अभी जो इंटरेस्ट का रेट है 8%, तो 60 लाख पर 8% के हिसाब से गिने तो एक सालाना आप 4,80,000 रुपये आप कपल का ये इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। अब आपका दूसरा सवाल जो है कि ये जैसे आप जानते हैं कि हर 3 महीने में डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट सिनेरियो ये स्मॉल सेविंग्स के इंटरेस्ट रेट्स में इंक्रीज होता है। अब जैसे PPF है, सुकन्या है, उसमें ये डायनेमिक है क्योंकि वो कंटिन्यूइंग स्कीम्स हैं। लेकिन ये जो FD टाइप की स्कीम है आपकी, ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, आपने मान लीजिए अभी लिया 8% का रेट है तो वो लॉक हो गया ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ द डिपॉजिट। तो इंटरेस्ट रेट कम भी हो तो भी आपको 8% मिलेगा। पर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपको ऑटोमेटिक उसमें बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। तो आपका जो 7.4 है वो तो 7.4 बना रहेगा जब तक उसकी मैच्योरिटी होती है। पर आप ये मान लीजिए 15 लाख का जो नया निवेश करेंगे उस पर आपको 8% जरूर मिलेगा। चलिए उम्मीद करते हैं राजेश अग्रवाल जी आपको दुविधा आपकी दूर हो गई होगी। फिर भी कोई दुविधा हो तो हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। अब चलते हैं सीधा गुजरात, जहां सूरत से कौशिक मोदी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कौशिक मोदी साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार साहब। नमस्कार। हेलो डॉक्टर लक्ष्मण जी, हेलो मुकेश जी। हेलो। मेरा सवाल 58 सीनियर सिटीजन के बारे में है, 58 फॉर्म के बारे में है।
मैं सीनियर सिटीजन हूँ। जी। Respected FM has declared in new budget that new tax regime is default. I want to know that I will have to declare income as rupees 5 lakhs or 7 lakhs in 50th form for non-deduction of TDS as I am senior citizen. ठीक है सर, क्या किया जाए पटेल साहब? कौशिक जी के लिए मैं ये कहूँगा कि आपको जो 22 मई